राधे राधे प्रिय मित्रों, आज की वीडियो कुंभ मेले को लेकर है। हम अनावश्यक वीडियो काफी शेयर करते हैं। प्लीज इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि कुंभ स्नान हम सब हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष में एक स्थान पर पुण्य कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारों पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। युद्ध के दौरान ही समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरी। इसलिए इन 4 स्थानों पर परंपरा के अनुसार कुंभ मेला हर 3 वर्ष बाद लगता है। 12 साल बाद ये अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ मेलों को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। ये चारों ही परम पवित्र तीर्थ है। इन चारों तीर्थों में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ पर्व होता है। गंगा द्वारे प्रयागे च दारा गोदावरी तटे कुंभाख्ये यस्तु योगोयम प्रोच्यते शंकरादि भी। अर्थात गंगा द्वार, प्रयाग, दारा नगरी, उज्जैन को ही दारा नगरी कहते हैं। गोदावरी जो कि नासिक में है, इन जगहों पर शंकरादि देवगण ने कुंभ योग कहा है। कुंभ स्नान की हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा है। कुंभ स्नान के लिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेशतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ तथा 1 लाख बार भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल कुंभ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में भी कुंभ स्नान के लिए कहा गया है कि सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान सदानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। कार्तिक मास में 1000 स्नान, माघ मास के 100 स्नान, वैशाख के करोड़ों स्नान का फल कुंभ के एक स्नान के फल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि इन चारों स्थानों में किस समय कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के लिए शास्त्र में कहा गया है कि पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद योग कुंभ नामा तदोत्तमः। यानी कि जिस समय कुंभ राशि में बृहस्पति हो तथा मेष राशि में सूर्य हो, तो हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पूर्व जन्म से रहित हो जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता है। प्रयागराज कुंभ की बात करें, जो कि इस बार पौष पूर्णिमा का दिन यानी 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज के लिए भी कहा गया है कि मकरे च दिवानाते हे जगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे हेति दुर्लभ। यानी कि मकर राशि में सूर्य हो और मेष राशि में बृहस्पति हो, तो प्रयागराज में अत्यंत दुर्लभ कुंभ योग होता है। अब बात करते हैं कि उज्जैन अवंतिका की। उज्जैन के लिए शास्त्र में कहा गया है कि कुशस्थली महाक्षेत्रम योगी नाम स्थान दुर्लभम माधवे धवले पक्ष सिंगे जीवे यजेरवो तुलारासो निशानाते पूर्णायाम पूर्णमातितो वेतिपाते च संजाते चंद्रवासर संयुते उज्जीना महायोगे स्थान मोक्ष भवा पुण्यात। यानी कि कुशावर्त स्थान ब्रह्म क्षेत्र से महाक्षेत्र भी कहा जाता है। यह स्थान योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे इस स्थान पर वैशाख शुक्ल पक्ष सिंहस्थ गुरु
मेष राशि के सूर्य, तुला राशि के चंद्रमा, पूर्णिमा तिथि, व्यतिपात योग, सोमवार का दिन हो तो ऐसे महायोग में उज्जैन में स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मेष राशि गते सूर्य, सिंह राशो बृहस्पते, उज्जैनाम भवेत कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक। यानी कि जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर हो तो उस समय उज्जैन कुंभ मेला लगता है। अब हम बात करते हैं कि सिंहस्थ कुंभ की, जो कि नासिक त्र्यंबकेश्वर में लगता है। इसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि षटीवर सहस्राणी भागीरथ्येव गाहन सकृद गोदावरी स्नानम सिंहस्तेज बृहस्पतो। अर्थात 60 वर्षों तक हजारों बार गंगा स्नान का जो फल मिलता है वह पुण्य फल सिंहस्थ कुंभ में गोदावरी स्नान से मिल जाता है। इसलिए कुंभ स्नान की बहुत भारी महिमा है। इसलिए जब भी मौका मिले कुंभ स्नान अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों को कुंभ के मेले में साथ संबंध जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।